इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। विमल नेगी केस में सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई को करारी फटकार। ड्यूटी समय पर निजी कार्यक्रम में शामिल न हुआ अधिकारी। कैथलीघाट ढली 4 लेन फिर विवादों में सर्वेक्षण से भटक गया निर्माण। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती विकास पर किन्नौर में हुई समीक्षा बैठक। बिलासपुर में जल तरंग जोश महोत्सव 2025 की तैयारियां पूरी। हिमाचल प्रदेश में 40 वर्ष से अधिक के लिए मंजूर नहीं होगी लीज। सेवानिवृत्त जजों के बकाया नियुक्तियां नहीं करने पर हाईकोर्ट सख्त। छठी से कंप्यूटर शिक्षा पर रोक, सरकार ने प्रस्ताव को नहीं दी मंजूरी। हिमाचल सरकार ने बढ़ाए मंत्रियों के यात्रा व दैनिक भत्ते। संजौली मस्जिद विवाद फिर बड़ा, देवभूमि संघर्ष समिति का आमरण अनशन शुरू। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत की जांच कर रही सीबीआई को फटकार लगाई है। न्यायालय ने कहा कि जांच रिपोर्ट बचकाना और तथ्यों से रहित है और अधिकारियों की कार्यप्रणाली चिंताजनक है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पावर कॉर्पोरेशन निदेशक देशराज को सशर्त अग्रिम जमानत दी है और उन्हें जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित नहीं है और इसमें ठोस साक्ष्य नहीं है, जबकि आरोपी से जुर्म स्वीकार करने की उम्मीद अस्वीकार्य है। शिमला जिले में आयोजित राजस्व मामलों की समीक्षा बैठक में उपायुक्त अनुपम कश्यप ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त हिदायतें दी है। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी ड्यूटी समय में निजी कार्यक्रमों में शामिल न हो। यदि अत्यावश्यक स्थिति में जाना पड़े तो पहले अनुमति ले। उन्होंने ये भी कहा कि एसडीएम कार्यालयों से जनता का कामकाज प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूरदराज के क्षेत्र से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी सुबह 10 बजे से पहले कार्यालय पहुंचे और गोद लिए गए स्कूलों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तुरंत उपायुक्त कार्यालय को भेजे। कैथलीघाट से ढली के बीच 3,914 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा 4 लेन प्रोजेक्ट एक बार फिर विवादों में है। हाल ही में लिंडीधार क्षेत्र में भारी भूस्खलन के कारण 5 मंजिला भवन ढह जाने के मामले की जांच में अब नई परतें खुल रही है। जिला प्रशासन ने इस घटना के बाद पुरानी सर्वे रिपोर्ट खंगालने के साथ नया सर्वे भी शुरू कर दिया है। प्रारंभिक जाँच में आशंका जताई गई है कि 4 लेन का निर्माण मूल स्वीकृत अलाइनमेंट से बाहर जाकर किया गया है। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि इस मुद्दे से जुड़ी रिपोर्ट प्रशासन के पास आने की उम्मीद है और इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो वन विभाग, निर्माण कंपनी और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिम्मेदार माने जा सकते हैं। किन्नौर जिले में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने रिकांगपिओ में उपायुक्त कार्यालय के सभागार कक्ष में की। उपायुक्त डॉक्टर शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्य तय समय सीमा में पूर्ण किए जाए और गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना और स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है। बिलासपुर में जल तरंग जोश महोत्सव 2025 की तैयारियों को लेकर 18 नवंबर को बचत भवन में उपायुक्त राहुल कुमार की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि ये 3 दिवसीय राज्य स्तरीय आयोजन 21 से 23 नवंबर तक गोविंद सागर झील के तट पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 21 नवंबर को लुहणू मैदान में महोत्सव का शुभारंभ करेंगे और लगभग 100 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि इस बार महोत्सव को और व्यापक रूप दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भूमि लीज से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव रखते हुए हिमाचल प्रदेश लीज नियम 2025 का मसौदा जारी कर उसे राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है। मसौदे के तहत अब राज्य सरकार किसी भी श्रेणी की भूमि पर 40 वर्ष से अधिक अवधि की लीज मंजूर नहीं करेगी। हालांकि हिमुडा को दी जाने वाली भूमि के लिए ये अवधि विशेष तौर पर बढ़ाकर अधिकतम 80 वर्ष तक की जा सकेगी। सरकार ने इस मसौदे पर 30 दिनों के भीतर आम जनता और संबंधित हितधारकों से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 1 अक्टूबर 2014 से लंबे सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की मेडिकल रीइंबर्समेंट राशि तुरंत जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने प्रधान सचिव वित्त से व्यक्तिगत हल्फनामा मांगकर ये स्पष्ट करने को कहा है कि हाईकोर्ट से भेजे गए प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई हुई। अदालत ने रजिस्ट्रार जनरल द्वारा भेजे गए सभी फंडिंग प्रस्तावों का विवरण 1 सप्ताह में प्रस्तुत करने और स्वीकृत राशि तुरंत जारी करने के आदेश दिए। साथ ही आदेश न मानने पर कड़े कदम की चेतावनी भी दी है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्रों को छठी कक्षा से कंप्यूटर शिक्षा शुरू होने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा भेजे उस प्रस्ताव को अभी तक मंजूरी नहीं दी है, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2026-27 से छठी कक्षा में कंप्यूटर विषय को शामिल करने की सिफारिश की गई थी। प्रस्ताव के तहत ये विषय छठी से 8वीं कक्षा तक वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जाना था।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंत्रियों के यात्रा और दैनिक भत्तों से जुड़े नियमों में संशोधन करते हुए भत्तों की दरें बढ़ा दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है, जिसके तहत अब मंत्रियों को पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में सड़क मार्ग से यात्रा करने पर प्रति किलोमीटर 18 रुपए की जगह 25 रुपए का माइलेज भत्ता मिलेगा। इसके अलावा अब मंत्री यात्रा या आधिकारिक दौरे के दौरान 2500 रुपए दैनिक भत्ता प्राप्त कर सकेंगे, जो पहले 1800 रुपए था। सरकार का कहना है कि ये संशोधन मौजूदा परिस्थितियों में बढ़े हुए यात्रा खर्च के अनुरूप किया गया है। शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद एक बार फिर जोर पकड़ता नजर आ रहा है। देवभूमि संघर्ष समिति ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में 18 नवंबर को संजौली पुलिस थाने के बाहर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। समिति का कहना है कि पुलिस ने समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में 3 महिलाओं सहित 6 सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जबकि घटना में किसी प्रकार का कानून व्यवस्था भंग नहीं हुआ था। बीते 14 नवम्बर को समिति से जुड़े सदस्यों ने मस्जिद में नमाज अदा करने पहुंचे भारी मुस्लिमों को रोक दिया था, ये कहते हुए कि मस्जिद को अदालत ने अवैध घोषित किया है। हालांकि मौके पर स्थिति नियंत्रण में रही और लोग बिना नमाज पढ़े वापस चले गए, लेकिन पुलिस ने इसके बाद धार्मिक भावनाएं आहत करने के धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया।